हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आईआईटी वाला। आज हम आप लोगों के सामने अपना प्यारा सा चैनल लेकर आया हूं जिसका नाम है आईआईटी वाला। आज हम लोग जो क्लास 9 की ज्योग्राफी में क्लाइमेट के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, आज भी मैं इस वीडियो में क्लाइमेट के बारे में कुछ पॉइंट छूट गए थे जो शेष बच गया था, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्लाइमेट इंडिया के ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है, क्लाइमेट का क्या योगदान है। तो हमारे भारत में कौन कौन से ऐसे क्लाइमेट हैं जिसके वजह से हमारे भारत का क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है। चलिए हम बात करते हैं इस नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट। तो आज का हमारा हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट। इंडिया में कौन कौन से ऐसा फैक्टर है, कौन कौन सा ऐसा क्लाइमेट है जो कि इसे फैक्टर इफेक्ट डालता है, तो चलिए हम डिस्कस करके बताते हैं आपको कि कौन कौन सा फैक्टर देखने के लिए मिलता है। तो फर्स्ट हमारा है लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, थर्ड है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ये हमारे तीन ऐसे फैक्टर देखने के मिलते हैं जो कि इंडिया के क्लाइमेट में इफेक्ट डालते हैं। तो चलिए एक करके हम इस फैक्टर को समझते हैं और देखते हैं कि ये फैक्टर कौन कौन सा बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारा लैटिट्यूड के बारे में हम पिछली वीडियो में कुछ बातें डिस्कस किए थे और जो हम आप लोगों के सामने अभी तीन हेडिंग मतलब जो 3 हेडिंग्स के बारे में हमने डिस्कस की बताए हैं वो डिस्कस किए हैं। तो 3 वीडियो आप पिछली वीडियो में भी देखेंगे तो यही मिलेगा। लेकिन इक्वल क्या होगा तो उसमें आप लोग 3 वीडियो यहाँ पे 3 वीडियो में इस वीडियो में मैं 3 हेडिंग के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन पिछली वीडियो में आप अगर आप लोग देखेंगे वहाँ मैं 6 हेडिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये 3 ऐसे हमारे क्लाइमेट हैं, क्लाइमेट के ऊपर साइड इफेक्ट डालता है जिसकी वजह से इंडिया के क्लाइमेट में तरह तरह के चेंज देखने के लिए मिलता है। तो चलिए देखते हैं हम ये लैटिट्यूड का कार्य क्या होता है जिसकी वजह से इंडिया के क्लाइमेट में प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये हमारा ग्लोबल है। इस ग्लोबल के माध्यम से हम समझेंगे कि ये कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, हम लोग अच्छे से बना लेंगे। बनाने के बाद इसको हम समझेंगे ये है कैसे है। इस ग्लोबल में लैटिट्यूड के बारे में मैं बात करूं तो इस पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, जैसे ये लाइन है, इस लाइन को इसको मतलब जो भी इसमें दिख रहा है आपको, इन सारे लाइन को हम लोग लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा है लैटिट्यूड। लेकिन मैं बात करूं सबसे इसमें जो यहाँ पे सेंटर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगों को जो दिख रहा है, इस लाइन को हम लोग इक्वेटर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर। ये
यह हमारा 0 डिग्री पे निहित होता है। इसके बाद अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं, ये हमारा नॉर्थ पोल, अगर हम लोग नॉर्थ पोल के तरफ का बात करें, यानी कि इक्वेटर से अगर नॉर्थ पोल के तरफ देखें, तो जो दूसरा जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, जो कि 23.5 डिग्री पे निहित होता है। इसके बाद अगर मैं इस इक्वेटर से अगर मैं साउथ की तरफ में बात करूं, दूसरी तरफ होता है हमारा साउथ पोल, ये हमारा साउथ पोल है। इस इक्वेटर के अगर नीचे साउथ पोल के तरफ का बात करें, जो दूसरा जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है, इसे हम लोग साउथ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। ये भी हमारा 23.5 डिग्री पे निहित होता है। इसके बाद मैं बात करूं कि ये जो हमारा ये इक्वेटर के ऊपर का जो लाइन है, इसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रूप में जानते हैं। ठीक, कहीं तो हमारा ये इक्वेटर से जो नॉर्थ पोल की तरफ जो सेकंड नंबर का जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो देखने के लिए मिला है, इसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद में अगर मैं इक्वेटर के साउथ पोल की तरफ का मैं इशारा करूं, तो इसके बाद जो नीचे यानी कि जो सेकंड नंबर का जो लाइन देखने के लिए मिला है, इसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ का बात करें, तो जो सेकंड नंबर का जो लाइन दिख रहा है, इसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम से जानते हैं। और इस इक्वेटर के जो साउथ की तरफ का जो सेकंड नंबर का जो हॉरिजॉन्टल का लाइन दिख रहा है, इसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आगे क्या और इसमें पड़ता है। तो ये हमारा एक सन है। इस सन से जो हमारे रेज निकलती है, तो निकलने के बाद सीधा पृथ्वी पे ये साइड पे जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर सूर्य की किरणें बहुत अधिक मात्रा में दिखने देती है, ऐसे जहां पर सूर्य की किरणें इक्वल और बहुत ज्यादा मात्रा में दिखती है, उसे हम लोग कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। तो जहां पर हमारा सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर दिखती है, इसे हम लोग कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर मैं ऊपर की से यानी कि इस इक्वेटर के नॉर्थ तरफ के सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर का अगर बात करें, तो इसे हम लोग सब ट्रॉपिकल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के नाम यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन बट इसका कंडीशन क्या मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा। इसमें ये हम आप लोगों को स्पष्ट करना चाहते हैं कि जहां पर सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ती है वो हीट वेव में होता है। ये हमारा है, ये हमारा जो इक्वेटर का जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा हीट होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ती है। इस वजह से बहुत ज्यादा के माध्यम से बहुत ज्यादा
ज्यादा हिट होता है। इसके बाद अगर मैं नाक की तरफ का टॉपिक ऑफ कैंसर के पॉइंट्स का मैं बात करूं तो इसे हम लोग सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। इसके बाद अगर इसके और आगे का मैं बात करूं तो यहाँ पर सूर्य की रेंज आते आते मतलब यहाँ पे सूर्य की जो रेंज है यहाँ पर आते आते कम पड़ जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर कोल्ड यानी ठंडा मौसम देखने के लिए मिलता है। ये हो जाता है हमारा कोल्ड। कहने का मतलब ये कि जब सब ट्रॉपिकल के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो हो जाता है हमारा लेसिक। क्यों लेसिक इसलिए हो जाता है कि ऊपर जाने जैसे जैसे ये ऊपर हम बढ़ते हैं नार्थ के तरफ वैसे वैसे सूर्य का जो फ्रीक्वेंसी यानी कि जो इसका रोशनी होती है ये बहुत कम मात्रा में यहाँ पड़ती है। कम मात्रा में पड़ने की वजह से यहाँ पर लेसिक होता है। इसके बाद मैं नीचे की तरफ अगर बात करूँ यानी कि इक्वेटर के साउथ पोल की तरफ अगर मैं डिस्कस आपको से करूं तो जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब ट्रॉपिकल हो रहा है इस तरह नीचे भी हमारा वही सेम ऊपर देखने के लिए मिलता है। क्योंकि कंडीशन यहाँ पे दोनों में इक्वल हो जाता है। यहाँ पे कंडीशन सेम क्यों होता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा हीट वेव पड़ रहा है इसके अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर रोशनी धीरे धीरे कम दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ से यानी कि इक्वेटर के अगर नॉर्थ साउथ पोल की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी रोशनी धीरे धीरे कम मात्रा में दिखाई दे रही है। इसलिए जो यहाँ पर सब ट्रॉपिकल बनेगा तो यहाँ पर भी हमारा सब ट्रॉपिकल दिखता है। इसके बाद नीचे जो हमारा जो वेव बच रहा है इसे हम लोग लेस के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि इस लेटिट्यूड से क्या हमारा साइंटिफिक पड़ता है तो जैसे जैसे सूर्य का रेंज इस ट्रॉपिकल कोन पे पड़ता है तो यहाँ पे हमारा इंडिया का मैप है जो कि अगर मैं इंडिया का मैप के बारे में अगर बात करें इंडिया में कैसे ये लेटिट्यूड का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है तो इस ग्लोबल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि इसके सेंटर में लगभग समथिंग सेंटर में ऐसे कुछ सेंटर में ये हमारा इंडिया है जो कि देखने के लिए ये मिला है कि आधा हिस्सा आधा भाग ठीक है इसका हाफ भाग ट्रॉपिकल में दिखाई दे रहा है और आधा भाग सब ट्रॉपिकल में दिखाई दे रहा है। इसलिए इंडिया पे दो तरह का मानसून देखने के लिए मिलता है, दो तरह का क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है, दो तरह की जलवायु देखने के लिए मिलता है। तो मैं आप लोगों को बात ये स्पष्ट करूं कि ये इंडिया के मैप को दो भागों में ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो वर्ल्ड है डिवाइड करता है। इसलिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए इसके सेकंड हेडिंग के बारे में हम बात करेंगे। सेकंड हेडिंग है क्या तो समझते हैं। सेकंड में इसको आपको इस डायग्राम का को बना लीजिए या फिर समझ में अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार और डिस्कस कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है कि हमारा मतलब इंडियन क्लाइमेट में इफेक्ट देखने के लिए पड़ता है। तो समझ लीजिए इसको एक बार और। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस ग्लोबल के बारे में कि इस ग्लोबल पे जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन जो दिख रही है इसे हम लोग लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। लेकिन एक और बात मैं बता दूं आप लोगों को जो इसके मध्य से लाइन जो दिख रहा है ट्रेगल इसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं जो कि 0 डिग्री पे नीचे होता है। इसके बाद अगर मैं नॉर्थ पोल की तरफ बात करूं जहां पे कोल्ड देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो साउथ में भी कोल्ड देखने के लिए मिलता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इस इक्वेटर हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर ऊपर तक नेक्स्ट लाइन का बात करूं तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाता है जो कि इसके ऊपर का हिस्सा जो हमारा होता है सब ट्रॉपिकल के नाम से हम जानते हैं। तो ठीक इसके बाद अगर मैं नीचे इक्वेटर के साउथ पोल की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सेकेंड नंबर पे जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन
जानते हैं। तो इसके बाद जो इस बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर इसे हम हीट वेव के नाम से जानते हैं। कि बहुत ज्यादा गर्म होता है, क्यों गर्म क्यों होता है? क्योंकि सूर्य का जो रेंज होता है, जो रोशनी होती है, इक्वल तरीके से इसके ऊपर साइड इफेक्ट डालती है, और इसलिए यहाँ का कुछ जलवायु यानी कि कभी-कभी एक क्लाइमेट यहाँ पर कुछ चेंज देखने के लिए मिलता है, यानी कि यहाँ का जलवायु और देखने के लिए मिलता है। तो मैं इसके बाद नीचे का अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रॉपिक ऑफ क्या कैप्रिकॉर्न की अगर नीचे का मैं बात करूँ, हमारा सेकंड जो लाइन दिख रहा है, तो यहाँ पर भी सब ट्रॉपिकल मौसम क्रिएट होते हैं, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्रिएट होता है। इसके बाद इसके नीचे का और बात करूँ तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी आते आते झिल्ली पड़ जाती है, और इसलिए यहाँ पे लेस हीट दिखता है। इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे परिणाम की ठंडी का बहुत ज्यादा शरीर देखने के लिए मिलता है आपको। सेम इसके अपोजिट इधर नॉर्थ के तरफ होता है, जो कि आप लोगों को दिख रहा है। तो ये लैटिट्यूड में यही है। यहाँ एक चीज और आप लोग स्पष्ट हो जाए यहाँ पे, क्योंकि इंडिया का जो मैप है तो इसे दो भागों में डिवाइड कौन सा कर रहा है, एक ट्रॉपिकल कर रहा है, एक सब ट्रॉपिकल कर रहा है, यानी कि यहाँ पर दो तरह का क्लाइमेट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आगे आपको बात करते हैं, इसे हम रब कर लीजिए, तो इसे हम फेयर करेंगे। आई होप कि आप लोग रब कर लिए होंगे। मैं इसे रब करने फेयर करने का फेयर सॉरी इसे हम क्लीन करने का प्रयास करेंगे। दूसरा हमारा है हेडिंग नंबर 2, ये हमारा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के बारे में हम क्या जानते हैं? एल्टीट्यूड को मैं उस वीडियो में बताया था। एल्टीट्यूड का मतलब हमारा हाइट से है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी चीज देखेंगे कि अपने समतल लैंड से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं, तो क्लाइमेट में चेंज देखने के लिए मिलता है। क्या चेंज होता है, कैसे होता है, इसका हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहाँ पर एक हमारा मैप है। ये हमारा कुछ इंडिया का ऐसा कुछ मैप है, समझे। तो इसमें क्या हमें देखने के लिए मिला? इसमें देखने के लिए मिला है कि इस मैप में यहाँ पर माउंटेन देखने के लिए मिलता है, जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय का समथिंग अगर हाइट अगर बात करें, ये हमारा हिमालय, इसका अगर हमें हाइट का बात करूं तो ये हमारा हाइट है 6000 मीटर देखने के लिए मिलता है। तो मैं अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ हाइट के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में, तो इस मैप से क्या आपको स्पष्ट हो रहा है? जैसे जैसे अगर एशिया के सेंटर से अगर यहाँ से विंड्स जो आती हैं, ये जो विंड्स जो आप लोगों को आती है दिखाई दे रही है, तो इस माउंटेन इतना हाई होने की वजह से यहाँ पे जो भी सारी विंड्स आती हैं, यहाँ पे इक्वल मात्रा में विंटर के मौसम में नहीं आ पाती हैं। ये जिस मौसम का मैं बात कर रहा हूँ हमारा विंटर, तो विंटर के मौसम में ये देखते हैं कि ठंडी ठंडी जो भी हवाएं यहाँ से आ रही है, तो ये जो हमारा हिमालय है, ये हिमालय हमारा बैरियर का काम करता है, यानी कि जो हमारा जो रेंज बोल रहे हैं, ये जो हमारा विंड्स
डायरेक्शन से विंड्स जो आ रही है तो ये बैरियर काम करता है, कुछ विंड्स को रोकता है। लेकिन यहाँ पर हम कभी-कभी देखते हैं कि विंटर के मौसम में कभी-कभी बारिश हो जाती है। इस बारिश होने का मतलब क्या है? तो चलिए हम समझते हैं कि बारिश होने का मतलब क्या होता है। तो कभी-कभी हम देखते हैं कि अगर कभी-कभी विंटर की अकॉर्डिंग अगर हम समर का बात करें, समर में कभी-कभी क्या होता है कि जो यहाँ पे एशिया के सेंटर से जो हमारा हीट वेव में जो विंड्स आती हैं तो आने की वजह से यहाँ पर हो जाता है लो प्रेशर, और जो हमारा ये ओशियन सी है, ये हमारा ओशियन सी, यहाँ हो जाता है हाई प्रेशर। आप लोग जानते हैं कभी भी लो प्रेशर में हाई प्रेशर के तरफ जब यहाँ पे लो प्रेशर जब दिखता है तो कभी-कभी क्या होता है कि ओशियन से हमारा हाई प्रेशर होने की वजह से कभी-कभी इवेंट्स जैसे जाना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से जाकर यहाँ कभी-कभी विंटर के मौसम में बारिश देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक आपका है जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं जो हेडिंग हमारा है थर्ड नंबर का, हेडिंग नंबर थर्ड के बारे में हम बात करेंगे। तो इसका नाम है प्रेशर एंड प्रेशर एंड विंड सिस्टम। थर्ड नंबर पे जो हमारा हेडिंग की बची है, तो आज जो तीन प्रकार में मैं आपको बताया था कि जो ये जो तीन प्रकार के क्लाइमेट जो देखने के लिए मिल रहा है इंडिया में, तो फर्स्ट में आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो कि हमारा था लैटिट्यूड, और सेकंड था एल्टीट्यूड, और थर्ड नंबर का जो हमारा हेडिंग देखने के लिए मिला है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो प्रेशर एंड विंड सिस्टम में होता क्या, ऐसा चीजें ऐसा क्या चीज होता है कि जिसकी वजह से ये इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करता है। जिन देखते हैं the winds that comes from the land they do not constant moisture। कहने का मतलब ये है कि जब इंडिया में समर के मौसम में जब कुछ विंड्स आती है, यानी कि हिमालय के ऐसे पॉइंट से जब कुछ विंड्स आती हैं इंडिया में, तो वहां पर ना वो अपने साथ मॉइस्चर लाती है, मॉइस्चर भी नहीं लाता, क्योंकि उसमें ये होता है कंडीशन कि वहां पर कुछ ऐसे ओशन जैसा कुछ चीज नहीं देखने के लिए मिलता है। वो समतल लाइन से होते हुए आती है, जिसकी वजह से वो मॉइस्चर विदाउट मॉइस्चर के साथ आती है, जिसकी वजह से बारिश होना कम होता है। और आगे अब सेकंड हेडिंग के बारे में बात करेंगे। moisture is inside the some winds
the summits which come from over the ocean are water। हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि कभी कभी ऐसा कुछ कंडीशन होता है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कि विंड्स जो आती हैं तो विदाउट मॉइस्चर के आने की और विदाउट मॉइस्चर के आने की वजह से बारिशों का होना नामुमकिन हो जाता है। कभी बारिश सूखा का आगाज हो जाता है। कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलता है कि कुछ विंड्स ओशियन की तरफ से यानी कि ओशियन सी की तरफ से आती हैं जो कि अपने साथ में मॉइस्चर लेकर आती हैं और आने के बाद यहाँ पे बारिश का बहुत ज्यादा असर देखने के लिए मिलता है। चलिए हम देखते हैं ऐसा क्या कंडीशन होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ये हमारा जो इंडिया का जो मैप आप लोग देख रहे हैं, इस इंडिया के मैप में जो हमारी जो विंड्स है जो आती है कभी कभी देखने के लिए ये मिलता है कि जो ये विंड्स इसमें एंट्री करती है तो ऐसे ट्रीटेड होकर एंट्री करती है। कहने का मतलब हमारा ये है कि ये विंड्स टेढ़ी होकर इसमें क्यों आती है, इसका रीजन क्या होता है। विंड्स को भाई पिछले मैप में देखे थे तो यहाँ पे विंड्स जो सीधी रेखा में यहाँ पे आ रही थी, लेकिन इसमें ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे टेढ़ी होकर यानी तिरछे होकर आने का कारण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्यों यहाँ पे इस तरह देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारा पृथ्वी, आप लोगों को मालूम है कि ये पृथ्वी रोटेट करती है यानी कि घूमती रहती है। तो इस पर कुछ फोर्स लगता है जिसका नाम है तो कैरियोलिस फोर्स। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारा ये पृथ्वी अपने धुरी पर क्या करती है कि रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है। ये हमारा अर्थ है, ये मूव करती रहती है। मूव करने की वजह से यहाँ पर एक हमारा फोर्स लगता है जिस फोर्स का नाम है कोरियोलिस। कोरियोलिस फोर्स इस फोर्स के लगने के कारण यहाँ पर जो टिल्टेड होकर जो आपका विंड्स जो दिख रहा है, ये कंडीशन ये होता है कि जब हमारा पृथ्वी रोटेट करती है, घूमती रहती है, तो इस फोर्स के लगने के कारण यहाँ पर जो विंड्स आती हैं तो सीधी ना होकर यहाँ पर तिरछा मतलब टिल्टेड होकर इंडिया में प्रवेश होती हुई दिखती हैं। बट इसमें कंडीशन क्या होता है कि जब हमारा समर का क्लाइमेट होता है जब हमारा समर का क्लाइमेट होता है कि जब ये जलवायु यहाँ इस माध्यम से जब एंट्री करती है
बारिश लगने का कैपेसिटी होती है। कहीं भी ये जो विंड्स आती है सिंपल साधारण आती है और आने के बाद इस पृथ्वी का यानी कि इस इंडिया के मैप का जो टेम्परेचर होता है वो हो जाता है लो प्रेशर, और जो हमारे यहाँ पर ओशियन सी जो दिख रहा है यहाँ हो जाता है हाई प्रेशर, यहाँ हो जाता है हाई प्रेशर। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे विंड्स जब हाई प्रेशर में होती है और जहाँ पे लो प्रेशर होता है तो लो प्रेशर की तरफ ये क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो इस वजह से जब यहाँ से जो हमारा जो विंड्स जो जाती है दिखती है तो इसमें कंडीशन ये होता है कि ये अपने साथ साथ मस्त जो को लेकर जाती है, जिसकी वजह से कभी-कभी गर्मियों के मौसम में देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये रेत पर जाने के बाद यहाँ से हमारे विंड्स जाने के बाद यहाँ पर हमारे हिमालय से टकराने के बाद यहाँ पर क्लाउड यानी कि कुछ ऐसे बादलों का निर्माण कर लेती है और बादलों का निर्माण करने के बाद यहाँ पर बारिश देखने के लिए मिलता है। तो ये कंडीशन होता है हमारा इसमें प्रेशर एंड विंड सिस्टम में। प्रेशर एंड विंड सिस्टम का मैं और बात करूँ तो प्रेशर एंड विंड सिस्टम में अभी तक हम लोग जो पढ़े थे विंड्स जो अभी स्टडी किए हैं वो हमारा सरफेस विंड्स था। इसके बाद एक और प्रकार का विंड्स होता है जिससे हम लोग जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, जो कि जलवायु की काफी ऊपरी सतह से गुजरता है। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। हम लोग बात कर रहे हैं कि ये स्टडी यानी कि इस हेडिंग में हम लोग देखे थे कि क्या कंडीशन होता है, कैसे कैसे यहाँ पर क्लाइमेट इफेक्ट जाता है, और इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस ओशियन सी के माध्यम से जो हमारे यहाँ से विंड्स जो जाती है तो अपने साथ मॉन्सून को भी साथ में लेकर जाती है, जिसकी वजह से इस हिमालय से जाकर टकराने की वजह से यहाँ पर क्लाउड का निर्माण होती है और क्लाउड का निर्माण होने की वजह से यहाँ पर कभी समर के सीजन में बारिश देखने के लिए मिलता है। कंडीशन यहाँ पे यही होता है कि यहाँ पर होता है लो कंडीशन से हमारा हाई कंडीशन का जो विंड्स होता है ये लो कंडीशन की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से हमें बारिश देखने के लिए मिलती है। चलिए मैं नेक्स्ट विंड्स के बारे में बात करूँ। आज अभी तक जो भी मैं डिस्कस किया हूँ वो हमारा सरफेस विंड्स था। अब इसके बाद जो मैं विंड्स आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि हमारा अपने एटमॉस्फेयर से बहुत काफी हाइट से जो विंड्स फॉलो करती है बढ़ती है, जिसके बारे में बात करेंगे वो हमारा है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के बारे में हम क्या जानते हैं? तो जेट स्ट्रीम हमारा एक ऐसा विंड्स देखने के लिए मिलता है कि जो कि बहुत ही तीव्र गति से और बहुत ही हाई रेट ये बहने वाला जो विंड्स है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्या है इसके बारे में क्या डिफिनेशन देंगे। जेट स्ट्रीम आर ए नैरो जेट स्ट्रीम आर ए नैरो बेड of high speed westerly winds। ये जो विंड्स जो आती है ये बहुत काफी मात्रा में स्पीड में होती है, जो कि सरफेस विंड्स के समथिंग ऊपर से विंड्स फॉलो करने का प्रयास करती है। तो इसके बाद आगे जो कह रहे हैं नीचे
ट्रोपोस्फेयर हम इसमें समझेंगे कि ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग बात करते हैं इस मैप को लिखने का प्रयास करता हूं। इसके बाद मैं आप लोगों को इसमें क्या इफेक्ट डालता है कि देखिए इसका कार्य क्या होता है। एक कौन सा ऐसा इवेंट्स है जो कि हाई प्रेशर में चलने का कार्य करता है, इस समझेंगे, देखते हैं क्या होता है इसमें आगे देखिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा एक छोटा सा अर्थ है, इसके छोटे छोटे एटमॉस्फेयर होते हैं। छोटे छोटे एटमॉस्फेयर होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखिए। ये हमारा अर्थ, इससे जो फर्स्ट वाला जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसे हम लोग ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं, ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या होता है कि जो इसमें इस ट्रोपोस्फेयर में जो हाइट पे जो विंड्स फॉलो करती है, यानी जो हाइट पे जो विंड्स इस तरफ ट्रेवल करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, इसे हम लोग जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। चलिए मैं सेकंड डायग्राम आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि जेट स्ट्रीम कितने प्रकार का होता है, उसका कारण क्या होता है, क्या क्या साइड इफेक्ट डालता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सब लोग कर लेते हैं। यह हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पे कुछ ऐसे जेट स्ट्रीम देखने के लिए आपको मिलते हैं। दो आपको जेट स्ट्रीम देखने के लिए मिल रहा है, तो दो नॉर्थ पोल के साइड होता है और दो होता है साउथ पोल की साइड। बट इसमें हम इन दोनों के बारे में जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है किसके बारे में, इन दोनों के बारे में। देखते हैं इनका नाम क्या है। फर्स्ट का नाम है पोलर जेट स्ट्रीम और सेकंड जो यहाँ पे जेट स्ट्रीम देखने के लिए मिल रहा है, इसका नाम है ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो जैसे कि हम पिछली वीडियो में इस वीडियो में हम देखे थे कि ये जो हमारा जो जेट स्ट्रीम है, इसमें एक और चीज जुड़ा होता है, क्योंकि बीच का जो होरिजेंटल जो लाइन में आपको इक्वेटर का जो लाइन बताया था वो था हमारा ट्रॉपिकल, और ऊपर जो स्ट्रीम से देखते हैं तो हमारा सब ट्रॉपिकल था। ये हमारा हो जाएगा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। कंडीशन क्या होता है, अभी भी हम इससे पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग रिमूव करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के बारे में, इसका कार्य क्या होता है, कौन सा ऐसा कार्य साइड इफेक्ट डालता है इंडिया में
चेंज देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग इसे भी अभी हटा देंगे और एक ही के बारे में जिसका नाम हम सब ट्रॉपिकल के नाम से जानते हैं। ये हमारा है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ये हमारा इंडिया का जो मैप आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें हम आप लोग को बताएंगे कि हमारा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कैसे होता है। क्योंकि मैं पिछला जो गोल बताया, जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, उसमें मैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के बारे में बताया था। ये भी बात बताया था कि जो हमारा इक्वेटर का हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसे दो भाग में डिवाइड करती है। एक भाग जो हमारा होता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और दूसरा जो भाग होता है हमारा ट्रॉपिकल भाग होता है। तो हम लोग उसी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि भारत को दो भागों में, भारत की इस मैप, इंडिया के इस मैप को दो भागों में डिवाइड करता है। वो कौन कौन सा होता है देखिए, हमारा जेट स्ट्रीम, विंटर के मौसम में ये जेट स्ट्रीम साउथ यानी कि इस ग्लोबल के साउथ पोल की तरफ होता है। ये विंटर के मौसम में ये जेट स्ट्रीम साउथ पोल की तरफ देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर जो विंड्स जो एशिया के पॉइंट से जो विंड्स जो आती है, सीधा यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अपना विंटर का सही रूप से अपना प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक इसके बाद ये विंटर के टाइम में जो ये जेट स्ट्रीम जो देख रहे हैं, ये साउथ पोल की तरफ होती है। अगर मैं यही बात समर के बारे में बात करूं, तो समर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो समर के मौसम में ये नॉर्थ की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से मैं अभी बता रहा हूं आपको कि ये है आपका नॉर्थ पोल। समर के मौसम में जेट स्ट्रीम साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों को कभी-कभी बारिश देखने के लिए मिलता है। आइए हम आपको दिखाते हैं इसमें कंडीशन क्या होता है, कैसे बारिश होती है। समर के मौसम में जेट स्ट्रीम ऐसे होते हुए ये हिमालय माउंटेन की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से ये साउथ से जब नॉर्थ में जाती है, तो यहाँ हमारा एक ओशियन होता है, ओशियन से अपने साथ मॉइस्चर को भी लेकर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ हिमालय से जाकर के टकराती है और टकराने के बाद यहाँ पर कभी-कभी आपको क्लाउड के साथ बारिश देखने के लिए रेनफॉल देखने के लिए मिलता है। तो ये कंडीशन होता है इस जेट स्ट्रीम यानी कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम में।
आगे में और बात करता है एक दूसरे मैप के बारे में, जो आप लोग उसमें स्पष्ट हो जाएंगे कि जेट स्ट्रीम का और क्या कार्य होता है, कैसे कैसे हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट डालती है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। इसको आप लोग अपने कॉपी में रब कर लीजिए, क्योंकि इसे मैं अभी फेयर करूंगा। आई होप कि आप लोग इसे रब कर लेंगे। इसे मैं चेक करने का करता हूँ। एक और चीज आप देखते हो कि ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा क्यों होता है कि विंटर के समय में ये जेट स्ट्रीम नॉर्थ साउथ पोल की तरफ होता है, जैसे समर का मौसम जब चेंज होता है उसी कंडीशन में ये जेट स्ट्रीम नॉर्थ पोल की तरफ चला जाता है। तो इसका कंडीशन यही होता है कि ये कब होता है, क्यों होता है, इसका कंडीशन क्या होता है, ये होता है आईटीसीजेड के बारे में। आईटीसीजेड के कारण यहाँ पर इस तरह का मोमेंट देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग दिमाग में क्वेश्चन बनता होगा ये आईटीसीजेड है क्या। तो चलिए मैं आप लोगों के बारे में इस आईटीसीजेड के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप लोग इतना ही अभी समझिए कि विंटर के मौसम में ये नॉर्थ पोल की तरफ होता है, विंटर के मौसम में ये साउथ पोल की तरफ होता है, और समर के मौसम में नॉर्थ पोल की तरफ चला जाता है। तो चलिए इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम है कुछ ऐसा, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इस मैप के माध्यम में आप लोगों को जेट स्ट्रीम के बारे में बताऊंगा। ये है क्या, हमारा जेट स्ट्रीम ऐसे होते हुए आगे की तरफ सर्वाइव करती है, जिसके कारण यहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है। ये अपने साथ मौसम को भी लेकर साथ चलती है, जिसकी वजह से ये हमारा जो एरिया जो दिख रहा है इसे हम लोग मेडिटेरेनियन सी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे साइक्लोन देखने के लिए मिलता है। इस सी के माध्यम से, जिसका नाम मेडिटेरेनियन सी, इसमें हम लोग साइक्लोन देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ जो हमारा जेट स्ट्रीम है ये धीरे धीरे अपनी गति पर मूव करते हुए यानी कि एटमॉस्फेयर को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ने के बावजूद ये विंटर, ये जो मैं बताऊँ, ये विंटर का मौसम, विंटर के मौसम बारे में, विंटर के बारे में मैं कर रहा हूँ। ये विंटर के समय में जब ये जेट स्ट्रीम आगे की तरफ बढ़ती है तो अपने साथ साथ जेट को लेकर आती है और आगे आते आते यहाँ पर बहुत ज्यादा भारी हो जाती है। भारी होने की वजह से जब ये आगे की तरफ मूव करती है तो कभी कभी जाकर इस हिमालय से टकरा जाती है और टकराने की वजह से कभी कभी यहाँ पे विंटर के मौसम में आप देखते हैं कि बारिश होना लाजमी
उसका कंडीशन क्या होता है? उसका कंडीशन ये होता है कि जेट स्ट्रीम के माध्यम से जब इतने सारे मॉइस्चर को लेकर साथ आगे बढ़ती है तो ये भारी मात्रा में हो जाती है। भारी मात्रा में होने के कारण ये एटमॉस्फेयर से जाती है, यानी कि ज्यादा माउंटेन से टकरा जाती है और टकराने के कारण यहाँ पर बारिश का कंडीशन यानी कि क्लाउड के माध्यम से रेनफॉल का कंडीशन क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से कुछ देखने के लिए आपको मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है द इंडियन मॉनसून। इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग हमारा है द इंडियन मॉनसून के बारे में। तो देखते हैं कि इंडियन मॉनसून क्या होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे नेक्स्ट डायग्राम के बारे में, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जेट स्ट्रीम यानी कि सब जेट स्ट्रीम यहाँ पे कैसे कार्य करती है और कैसे हमारे क्लाइमेट के ऊपर प्रभावी इफेक्ट डालती है। तो इसके साथ हम लोग नेक्स्ट अगर हेडिंग के बारे में बात करें तो वो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है द इंडियन मानसून। तो इंडियन मानसून के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, कैसे से इसमें करेंगे। तो ये हमारा है तो इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करें तो द इंडियन मानसून के बारे में। इंडिया का जो मानसून होता है तो ये जो मानसून होता है ये हमारा क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरह का मानसून क्रिएट करने का प्रयास करता है। तो चलिए देखते हैं कि इससे हम लोग कैसे समझेंगे कि मानसून के बारे में क्या हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। The seasonal reversals of winds. The seasonal reversal of winds during a year of winds during a year known as monsoon. The season reversal of winds during a year is known as monsoon. मानसून के बारे में आप लोग क्या जानते हैं कि ये सीजन के अकॉर्डिंग यानी कि ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मानसून अलग अलग टाइप्स ऑफ मानसून देखने के लिए मिलता है। चलिए इसे हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि मैप हमारा क्या कर रहा है। इसको क्लीन करते हैं बोर्ड को। ये हमारा इंडिया में हम लोग देखेंगे ये इसमें जो मानसून जो क्रिएट होता है और इन मानसूनों के बीच में जो डिफरेंट जो देखने के लिए मिलता है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं तो उसे हम लोग
फिनोमिनन मानसून के नाम से जानते हैं। इसमें कंडीशन क्या होता है कि इंडिया के मानसून में कभी कभी विंटर में हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे हिमालय माउंटेन है, यहाँ से जो हमारा विंड्स जो आती है तो ये माउंटेन इसे बैरियर का काम करता है, रोकने का कार्य करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें समर के बारे में, तो समर की कंडीशन में क्या होता है? समर की कंडीशन में ये होता है, ये हमारा जो लैंड है और ये हमारा जो ओशियन है, ओशियन सी, इस कंडीशन में क्या होता है कि सूर्य की रोशनी के कारण, सूर्य का टेम्परेचर के कारण यहाँ पर हो जाता है लो कंडीशन, लो प्रेशर हो जाता है, और यहाँ यानी कि ओशियन सी में हमारा हो जाता है हाई प्रेशर। तो कंडीशन यहाँ पे ये होता है देखने के लिए कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पे विंड्स के साथ साथ एटमॉस्फेयर भी जाने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से जाने के बाद यहाँ पर कभी कभी क्लाउड के साथ बारिश देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग फिनोमेनन मानसून के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके साथ नेक्स्ट और टॉपिक के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग आप लोगों के सामने देखने के लिए मिल रहा है, ये हमारा है मैकेनिज्म ऑफ मानसून। मैकेनिज्म ऑफ मानसून में क्या आपको देखने के लिए मिलेगा? तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ मानसून के बारे में। तो ये मैकेनिज्म ऑफ मानसून होता है क्या? तो मैकेनिज्म ऑफ मानसून डिपेंडेड ऑन 5 फैक्टर, यानी कि 5 प्रकार के फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड होता है कि मानसून कैसे कैसे कब कब और किस किस क्लाइमेट के माध्यम से चेंज देखने के लिए मिलता है। तो चलिए हम लोग उस 5 फैक्टर है उसके बारे में हम समझेंगे और जानेंगे कि उसका क्या क्या योगदान देखने के लिए मिलता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ मौसम में क्या होता है कि मैकेनिज्म ऑफ मौसम डिपेंडेड ऑन 5 फैक्टर, 5 यानी कि 5 प्रकार के फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड होता है कि मौसम कब क्या कैसे और किस प्रकार का चेंज होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा होता है। फर्स्ट हमारा होता है द differential heating and cooling of land and water। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट हमारा जो हेडिंग जो दिख रहा है ये हमारा है द डिफरेंट हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। इसमें होता है कैसे हम समझने पारे। तो ये हमारा कुछ अलग प्रकार का देखने के लिए मिलता है। नीचे इसमें इसको एक्सप्लेन करेंगे। कभी कभी कंडीशन ये होता है कि एक ही क्लाइमेट में 2 तरह का कंडीशन क्रिएट होता
हमारा समतल लैंड है, इसमें कंडीशन क्या होता है कि ये बहुत जल्दी ही समर के क्लाइमेट में यानी कि समर के मौसम के का मैं बात करूं तो इस कंडीशन में ये जो हमारा लैंड है ये बहुत जल्दी ही हीट हो जाता है, बहुत जल्दी हीट होता है, बहुत जल्दी ही कोल्ड हो जाता है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे ओशियन सी का बात करूं, ये हमारा है ओशियन सी, इसका अगर बात करूं तो ये ओशियन सी इसी समर के टाइम ये बहुत स्लो यानी कि लेट में ये हीट होता है और लेट में कोल्ड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो मतलब टाइप ऑफ कुछ प्रकार के यहाँ पर कंडीशन देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर फास्ट कंडीशन देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर स्लो यानी कि लेट कंडीशन से इन सारी चीजों को देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए आगे अपने स्टडी के बारे में बात करेंगे। ये फर्स्ट हेडिंग हो गया। इसके बाद सेकंड हेडिंग के बारे में अगर हम बात करें तो सेकंड हमारा हेडिंग है द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ IPCZ। ये IPCZ है क्या, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही क्लियर और बहुत ही ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सस्पेंशन होगा आप लोगों को। तो चलिए मैं आप लोगों को इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ कि इसमें होता है क्या करने से। तो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है, सन। इस अर्थ में जो इसका बीच है यानी जो इसके सेंटर से जो इक्वेटर जो लाइन को देखने के लिए मिलता है जो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होता है, इसके ऊपर होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे का जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन आपको देख रहे हैं ये होता है हमारा ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के माध्यम से हम समझेंगे जब ये हमारा बीच का यानी कि ट्रॉपिकल ये जो हमारा जो दोनों तरफ जो दिख रहा है यानी कि जो ये दोनों जो इक्वेटर जो लाइन बना रहा है, तो इस रेंज में जो कि सूर्य का जो रेंज होता है बहुत अधिक मात्रा में पड़ने की वजह से यहाँ पर हो जाता है लो प्रेशर। सूर्य का ज्यादा मात्रा में रोशनी पड़ने की यानी कि यहाँ पे रेंज पड़ने की वजह से यहाँ पड़ता है लो प्रेशर, जिसकी वजह से इसके पास की जो विंड्स होती हैं इस पे एक्टिव हो जाती हैं। आप लोग जानते हैं कि जहां पर लो प्रेशर होता है तो उसके अकॉर्डिंग लो प्रेशर के अकॉर्डिंग जब दूसरे
तरफ आगे बढ़ने का कार्य कर देती हैं। तो यहाँ पर आपको दिखता है कि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे विंड से ठंडी मौसम में आने का यहाँ पे प्रयास करते हैं, इसलिए यहाँ पे उसकी बारिश देखने के लिए एटमॉस्फेयर के साथ जो आगे यहाँ पे बारिश देखने के लिए भी मिल जाता है। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा रेन पड़ती है इसे हम लोग आईटी सीजन के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पर लिखा गया है द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ आईटी सीजन। आईटी सीजन का फुल फॉर्म होता है क्या, इसे हम समझते हैं पहले। आईटी सीजन का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। आईटी सीजन का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। कहने का मतलब हमारा ये है कि ये कोई निर्धारित नहीं होता है कि इंटर ट्रॉपिकल जहां हीट पड़ रहा है वहीं पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखते हैं कभी-कभी जो हमारा अर्थ है रोटेट हो जाए, घूमता रहता है, घूमने की वजह से कभी-कभी ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कभी-कभी इक्वेटर पर तो पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर यही टिल्ट थोड़ा सा हो जाती है कि यही पृथ्वी थोड़ी सी यहाँ पे क्षैतिज रखा अगर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ से जो आप लोगों को दिखता है तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कभी-कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर भी बनने के लिए बनता हुआ दिख जाता है। कभी-कभी यही इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कभी-कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे देखने के लिए मिलता है। यानी कंडीशन यहाँ ये होता है कि जैसे हमारी पृथ्वी रोटेट करती है तो रोटेट करने के जो माध्यम से यहाँ पर जो इंटर और ट्रॉपिकल जोन जो क्रिएट होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में सनलाइट का प्रभाव देखने के लिए होता है, उसी को हम लोग इंटर ट्रॉपिकल जोन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा सेकंड हेडिंग रहा। इसके बाद मैं नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है the presence of the high pressure area cost of मेडागास्कर। इसके बारे में देखेंगे कि ये मेडागास्कर क्या होता है। आप लोग देख रहे हैं कि इस मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मेडागास्कर क्या है। तो ये जो हमारा जो इंडियन जो आइसलैंड जो दिख रहा है इसका नाम है मेडागास्कर। देखिए मेडागास्कर, ये हमारा यहाँ पर होता है हाई प्रेशर। समर के माध्यम में समर की कंडीशन में जब
जब इंडिया में समर का कंडीशन होता है तो यहाँ पर हो जाता है लो प्रेशर होने यहाँ पे इंडिया का जो यहाँ पर मेडागास्कर जो देखने के लिए आप लोगों को मिला है यहाँ पर होता है हाई प्रेशर। कभी ये होता है कि लो प्रेशर होने की वजह से ये जो समुद्र यानी कि ओशियन जो विंड्स है इंडिया की तरफ एक्टिव होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर हाई प्रेशर होने के कारण यहाँ पर लो कंडीशन देखने का यहाँ से भी क्या करते हैं यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट करती है। ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम बोलते हैं इंटेंसिफाई। इस प्रक्रिया को हम लोग इंटेंसिफाई बोलते हैं। यही कंडीशन होता है मेडागास्कर में। तो नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लोग थर्ड हेडिंग के बारे में कुछ समझ लिए कि थर्ड हेडिंग में है क्या। तो नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों के सामने जो देखने के लिए मिल रहा है ये है आपका 4 नंबर यानी कि हेडिंग ऑफ टिबेटन प्लेनेट। हम लोग देख रहे हैं कि हीटिंग ऑफ टिबेटन प्लेटन के बारे में। तो ये होता है क्या, तो जैसे कि इसी मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि हीटिंग ऑफ प्लेटन होता है क्या। तो यहाँ पे इसी को मैं अभी क्लिक कर दे रहा हूं। इस दौरान इसमें इंटेंसिफाई हो रहा था क्योंकि एक दूसरे की तरफ यानी मेडागास्कर के तरफ से इंडिया मैप के तरफ क्या हो रहा था जो विंड्स थी वो फॉलो कर रहे थे। ये जो प्रक्रिया होती है हम लोग इंटेंसिफाई के नाम से जानते थे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे टिबेटन प्लेट होता है क्या। तो देखते हैं टिबेटन प्लेट में समझेंगे कि ये जो हिमालय के बाहरी का जो इलाका होता है समथिंग, तो इसे हम लोग टिबेटन प्लेटिंग के नाम से जानते हैं। जिसमें कंडीशन क्या होता है कि ये बहुत ही अधिक मात्रा में कभी-कभी हीट वेव में देखने के लिए मिलता है। तो कभी-कभी बहुत हीट वेव में देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से कंडीशन ये होता है कि पृथ्वी समर की कंडीशन में पृथ्वी पर लो प्रेशर हो जाता है और लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ से ओशियन सी के माध्यम से यहाँ से विंड्स जो है इंडिया में एंट्री करने का प्रयास करते हैं। इसे हम लोग अट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। ये होता है हमारा टिबेटन प्लेट। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जिसका नाम है नेक्स्ट टॉपिक यानी कि 5 नंबर का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये है मोमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम। मोमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये होता है क्या, जैसे कि मैं कल पिछले मैप में भी आप लोगों से मैं डिस्कस कर चुका हूं कि इसमें किस प्रकार से जेट स्ट्रीम ट्रैवल करता है, कैसा मूव करता है, इसके बारे में हम फिर से देखेंगे। ये हमारा इंडिया का मैप है।
इस मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि हमारा जेट स्ट्रीम कैसे वर्क कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। तो मैं पिछली वीडियो में क्या इस वीडियो में मैं आपको से बता रहा हूं कि जैसे कि फर्स्ट मैप में आपको देखे थे कि जेट स्ट्रीम जो हम लोग जिस रीडिंग के बारे में बात की थी, तो जेट स्ट्रीम दो कंडीशन यहाँ पे होता है। कभी कभी ये देखने के लिए मिलता है कि ये साउथ में होता है, कभी कभी देखने के लिए मिलता है कि ये नॉर्थ में चला जाता है। इसका कंडीशन क्या होता है, यानी कि हमारा क्लाइमेट पे इसकी चेंज होने के कारण हमारे क्लाइमेट पे साइड इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जेट स्ट्रीम कभी कभी साउथ के कंडीशन में है, साउथ पोल की तरफ है, जब हमारा क्लाइमेट विंटर का देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर जेट स्ट्रीम जो होता है ये साउथ पोल की तरफ इंडिकेट करते हुए दिखता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो यहाँ से ठंडी विंड्स जो आती हैं, यानी कि कोल्ड जो विंड्स जो आती हैं, तो सीधा इस हिमालय से टकराने के बाद कुछ विंड्स वहां पर घूमने का प्रयास रुक जाती हैं, कुछ इंडिया में एंट्री करती हैं, जिसके कारण यहाँ पर कुछ खास तरह का कोल्ड विंड्स देखने के लिए नहीं मिलता है, जिसके कारण लोगों को सर्वाइव करने में दिक्कतें नहीं होती हैं। यही कंडीशन सेम अगर समर का कंडीशन होता है, अगर समर का कंडीशन होता है तो यही जेट स्ट्रीम साउथ से होते हुए नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाता है, जिसके कारण यहाँ से अपने साथ साथ विंड्स को भी लेकर जाता है, और लेकर जाने के बाद कभी-कभी ये देखा जाता है कि ये जाकर इस हिमालय से यहाँ पर जाते हुए टकरा जाता है। जैसे यहाँ से ये रोटेट करते हुए जाने के बाद टकराता है तो यहाँ पर अपने साथ विंड्स के साथ एयर को भी लेकर जाता है, और लेकर जाने के बाद कभी-कभी समर की कंडीशन में क्लाउड के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ये विंड्स इकट्ठा होती हैं, होने के बाद यहाँ पर बारिश देखने के लिए, यानी कि रेनफॉल देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। तो ये होता है हमारा मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक और डायग्राम के बारे में बात करेंगे। कभी कभी ये देखने के लिए मिलता है कि जब ये जेट स्ट्रीम आगे की तरफ मूव करता है, आगे की तरफ जैसे मूव करता है तो यहाँ पर ये जाकर अपना क्लाउड के साथ साथ बारिश का कारण बनता है, जिसकी वजह से कभी कभी गर्मियों के मौसम यानी कि समर की कंडीशन में यहाँ पर बारिश देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट डायग्राम के बारे में बात करूँ तो हम समझते हैं बोर्ड 2 क्या है। हम प्लेन करेंगे बोर्ड को, इसके बाद उस डायग्राम को बनाकर समझेंगे।
ये हमारा है ट्रॉपिकल ओशियन। ये हमारा है ट्रॉपिक ओशियन और ये हमारा है इंडियन ओशियन। ट्रॉपिक ओशियन से और इंडियन ओशियन की अकॉर्डिंग ये हमारा है जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये होता है हमारा पैसिफिक ओशियन। इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में डिफरेंट क्या होता है? तो कंडीशन ये होता है कि यहाँ पर हो जाता है हाई प्रेशर और यहाँ पर हो जाता है लो प्रेशर। लो प्रेशर होने के कारण यहाँ से कुछ विंड्स ऐसे होते हुए रोटेट करते हुए इस लो प्रेशर के तरफ प्रोग्रेस करती हैं और कभी-कभी कंडीशन ये होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर की जगह पे लो प्रेशर यहाँ हो जाता है और यहाँ हो जाता है हाई प्रेशर। तो इसके अपोजिट यानी कि अब यहाँ से विंड्स धीरे-धीरे इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन के तरफ रोटेट करने का कार्य करती है। इसे हम लोग ये जो प्रक्रिया आप लोग देख रहे हैं इस प्रक्रिया को हम लोग सावधानी ऐसी लोशन के नाम से सावधान ऐसे लोशन के नाम से लोग जानते हैं, जिसकी वजह से वीकली मानसून में चेंज होने का कारण बनता है। यह हमारा है पैसिफिक ओशियन और ये हमारा है इंडियन ओशियन। इसमें कंडीशन ये होता है कि यहाँ पर कभी-कभी हाई प्रेशर हो जाता है, हाई प्रेशर यहाँ पर कभी लो प्रेशर होता है, जिसके कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स जो है फॉलो करने का प्रयास करती है और इसके बाद कभी-कभी ये अपोजिट साइड से मिल जाती है, यानी कभी-कभी यहाँ पे लो कंडीशन होता है और यहाँ पे कभी-कभी हाई प्रेशर से यहाँ पर कभी-कभी इस तरह रोटेट होने का कार्य करती हैं, जिसके कारण साउंडिंग ओसिलेशन देखने के लिए साउंडिंग ओसिलेशन देखने के लिए मिलता है। तो इसकी वजह से इस साउंडिंग ओसिलेशन देखने के लिए मिलता है, इसकी वजह से वीकली यहाँ पे मानसून में यानी कि मौसम में चेंज देखने के लिए मिलता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के साथ आज का यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।